नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी को ये ज्ञात ही है कि भारत की स्वर कोकिला लता जी आज हमारे बीच नहीं है। हम सब मिलकर उन्हें नमन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में नवदीप गिल ने किस पर किताब लिखी है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी नीरज चोपड़ा, डी PR श्रीजेश। एंड द राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा। तो हाल ही में लेखक नवदीप सिंह गिल, आपने शायद इनका नाम सुना हो, इनके द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ऐसे एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक भी यही हैं और इसे लोकगीत प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो भी बुक्स वगैरह के बारे में आप जो भी क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर देखते हैं, उसका प्रकाशन आप अवश्य याद रखा करिए, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 टेस्ट किट भेजी? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी यूक्रेन। एंड द राइट आंसर है श्रीलंका। तो हाल ही में भारत ने श्रीलंका को एक मदद के तौर पर 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट भेजी है। ये स्वयं के द्वारा इससे कोविड-19 की टेस्ट किया जा सकता है। भारत में ही मेड इन इंडिया है ये। इसका प्रश्न भी हमने लिया था जब इसे लॉन्च किया गया था। और श्रीलंका भी अभी गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। जो लोगों ने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, अभी तैयारी शुरू की है, उनको इसके बारे में जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ए दीपिका पादुकोण, बी दिशा पटानी, सी श्रद्धा कपूर, डी आलिया भट्ट। एंड द राइट आंसर इज दिशा पटानी। तो हाल ही में बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब आप सभी को पता होगा, ये इस कंपनी को अब प्रमोट करेंगी। और पहले से ही कृति सनन और स्मृति मंधाना इसमें जुड़ चुकी हैं। अब हो ना हो, लेकिन पहले इसमें ये भी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश की सीमा पर बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश सीमा पर हाल ही में बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है। और ये कमलापुर कुमार घाट पर तीसरा हाट है, ऐसा बॉर्डर हाट ये तीसरा है। उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इसके बारे में पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी निम्न में से किसकी प्रतिमा है? ए चाणक्य, बी शंकराचार्य, सी आर्यभट्ट, डी रामानुजाचार्य। एंड द राइट आंसर इज रामानुजाचार्य। तो इसका उत्तर आपको बन ही जाना चाहिए था, और फिर भी नहीं बना है तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। यह रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फोटोज वगैरह भी आपने शायद देखी हो, ये तो बहुत ही अभी फोटोज इसकी वायरल चल रही हैं और ये थोड़ी पुरानी भी न्यूज हो चुकी है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी हरदीप सिंह पुरी, सी गजेंद्र सिंह शेखावत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 को लॉन्च किया गया है। इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। तो ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन या फिर ये स्वच्छता सारथी फेलोशिप के बारे में आप अवश्य पढ़िएगा। ये छात्रों के लिए होता है और पढ़ेंगे आप तो इसकी जानकारी अवश्य मिलेगी। मेरी सलाह यही होगी कि आप इसके बारे में थोड़ा तो अवश्य पढ़ें। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13 राज्य सरकारी एजेंसियों के साथ किसने साझेदारी की? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी कपड़ा मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज कपड़ा मंत्रालय या वस्त्र मंत्रालय भी आप इसे कह सकते हैं। तो हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने राज्य सरकार की 13 एजेंसियों, 92 कपड़ा उद्योग, 10 उद्योग परिषद और 4 क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है। हो सकता है हमें कुछ और बहुत ज्यादा बड़ा देखने मिले, क्योंकि ऐसी साझेदारी और बहुत ही ज्यादा कम मिलती हैं। और ये बहुत ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हम इसे कहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ए अहमदाबाद, बी पुणे, सी सूरत, डी मुंबई।
एंड द राइट आंसर इज सूरत। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन सूरत में बनाया जाएगा। आपने शायद नाम सुना हो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना, इसी के तहत ये बनाया जाएगा। और अश्विनी वैष्णव जी ने स्वयं ये घोषणा की है कि 2026 तक बुलेट ट्रेनें तो शुरू हो ही जाएंगी, एक दो तो शुरू हो ही जाएंगी भारत में। अब देखते हैं 2024 में यदि सरकार बदलती है तो फिर कुछ हो सकता है और डिले हो जाए। हम किसी भी सरकार का इसमें पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगला प्रश्न है 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, लेकिन यहाँ पर हासिल शब्द नहीं आना चाहिए, शीर्ष स्थान पर है ऐसा भी आप कह सकते हैं, और चीन इसमें दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार डायनामिक इम्पल्शन।